हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बड़ा क्लास .com। माई सेल्फ अनुरोध अंकित। और आज हम लोग एक इंडेक्स कवर करने जा रहे हैं। देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी इट यूपीएससी, बी इट स्टेट पीसीएस और आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, या बैंकिंग का किसी अदर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर साल एक या दो क्वेश्चन या तो स्कीम से पूछे जाते हैं, रिपोर्ट्स इंडेक्स से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग अपना फर्स्ट इंडेक्स कवर करने जा रहे हैं, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। देखिए, डिटेल्ड में हम पहले इस इंडेक्स को कवर करेंगे, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट होगा हम उस फैक्ट को देखेंगे, फिर इस रिपोर्ट का क्या फाइंडिंग्स है उसको स्टडी करेंगे, और लास्ट में उसके बेसिस पे हम कुछ एमसीक्यू को कवर करेंगे। अगर आपने इतना कवर कर लिया हर एक इंडेक्स का, तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम, इवन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है कि ये जो इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो इट इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, दैट इज रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स। अब ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इज इन पेरिस, फ्रांस। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। देखिए, मैंने यहाँ पे ये पिक्चर भी लगा रखा है जिससे आपको ये याद रहेगा, ये टावर देख के, एफिल टावर देख के, कि इट इज इन फ्रांस। तो आप ऐसे भी चीजों को याद रख सकते हैं। दूसरा आरएसएफ, दैट इज रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ये यहाँ पे जो ये पिक्चर दिख रहा है, इस पिक्चर में डिफरेंट कलर्स दिख रहा है। ये आपको येलो कलर दिख रहा है, यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रेड दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज दिख रहा है, यहाँ पे लाइट ऑरेंज दिख रहा है। ये क्या है? ये कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? तो अभी आने वाले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इस कलर का क्या इंपॉर्टेंस है और ये कलर क्या इंडिकेट कर रहा है। चलिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। अब ये इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है, इस इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है? तो ये इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये टोटल 180 कंट्रीज के बीच में रिलीज किया जाता है। 180 कंट्रीज में रिलीज किया जाता है, और ये कंपेयर करता है कि जो जर्नलिस्ट है उस कंट्री में वो कितना फ्रीडम इंजॉय कर पा रहे हैं। तो द लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम इंजॉयड बाय द जर्नलिस्ट एंड द मीडिया, जर्नलिस्ट और मीडिया के द्वारा जो फ्रीडम इंजॉय किया जाता है उसी चीज को ये कंपेयर करता है। तो अगर किसी कंट्री में जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम, जो जर्नलिस्ट और मीडिया है वो अगर फुल फ्रीडम इंजॉय कर पा रहा है, वो जो चाहे अपने अकॉर्डिंग जो स्पीच और एक्सप्रेशन होता है कि वो उस चीज को अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, वो किसी प्रेशर में नहीं है, तो वहां पे जो स्कोर रहता है वो बेस्ट स्कोर होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत बार जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है तो हर कंट्री के बाद उसका एक यहाँ पे स्कोर डिफाइंड रहता है। तो ये स्कोर जो रहता है ना, 0 to 100 के बीच में ये स्कोर डिफाइन किया जाता है। 0 का मतलब होता है वर्स्ट और 100 का मतलब होता है बेस्ट। तो अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 to 100, तो जितना वो 100 के पास है, मतलब उतना उस कंट्री में जो जर्नलिस्ट है और जो मीडिया है वो उस फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहा है। कौन से फ्रीडम को? वो अपना पर्सनल फ्रीडम नहीं, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस फ्रीडम को वो एंजॉय कर पा रहा है। ठीक है, तो द कंट्रीज आर रैंक्ड आफ्टर बीइंग असाइंड अ स्कोर रेंजिंग फ्रॉम 0 to 100, विथ 100 रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ प्रेस फ्रीडम। कौन सा फ्रीडम? तो प्रेस फ्रीडम, एंड 0 द वर्स्ट। ओके, अब ये जो इंडेक्स रिलीज किया जाता है ये किसी पैरामीटर्स के बेसिस पे तो बताया जाता है प्रेस फ्रीडम। तो प्रेस फ्रीडम का भी कुछ पैरामीटर्स होता है। तो देखिए, यहाँ पे 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स होता है जिस बेसिस पे ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। ये 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स क्या क्या होता है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट 5 कॉन्टेक्चुअल इंडिकेटर्स। तो आपको 5 एग्जाम्पल दे देगा, इसमें से एक नहीं रहेगा, तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से कौन नहीं है, या पूछा है कि उसमें से कौन है। ठीक है, तो कौन कौन सा कॉन्टेक्स्ट है? पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एंड सेफ्टी। और इन सब कॉन्टेक्स्ट का, इन सब इंडिकेटर्स का इंडिविजुअल स्कोर 0 to 100 के बीच में डिफाइन किया जाता है।
उसके बाद एक फिर ग्लोबल स्कोर बनाया जाता है इन सब इंडिकेटर्स के बेसिस पे। देखिए यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है ना, इसका अगर किसी कंट्री का पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखना है तो उसका जो स्कोर होगा वो 0 to 100 के बीच में होगा। देन लीगल फ्रेमवर्क का भी स्कोर 0 to 100 के बीच में होगा। देन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का भी स्कोर 0 to 100 के बीच में होगा, एंड सो ऑन। और ये जब टोटल 5 इंडिकेटर्स का जब स्कोर बना दिया जाएगा, उसके बेसिस पे फिर एक ग्लोबल लेवल स्कोर बनाया जाता है, एंड दैट ऑल्सो रेंजेज फ्रॉम 0 to 100। 100 का मतलब बेस्ट, 0 का मतलब वर्स्ट। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद इस रिपोर्ट में अभी जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट कलर्स है, तो ये कलर क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो देखिए इस कलर को 5 डिफरेंट कलर्स में डिफाइन किया गया है। 5 डिफरेंट कलर्स। ग्रीन का मतलब है जिसका स्कोर, जिस कंट्री का स्कोर 85 to 100 पॉइंट्स के बीच में होगा उसको ग्रीन कलर से सिग्निफाई किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। जिस कंट्री का स्कोर 70 से 85 के बीच में होगा उसको सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन में डाला जाता है, उसको येलो कलर से डिफाइन किया जाता है। जिस कंट्री का स्कोर 55 to 70 पॉइंट्स के बीच में होगा उस कंट्री को प्रॉब्लमेटिक स्टेज में डाला जाता है, एंड दैट इज ऑफ लाइट ऑरेंज। जो कंट्री का स्कोर 40 से 55 पॉइंट्स होगा उसको डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला जाता है, एंड दैट इज ऑफ डार्क ऑरेंज। और जिस कंट्री का स्कोर 0 to 40 पॉइंट्स के बीच में लाई करता है दैट इज इन अ वेरी सीरियस स्टेज, एंड दैट इज इन डार्क रेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये सब, ये जो भी पार्ट है ना, ये आपको डार्क रेड दिख रहा है, डार्क रेड। ये इंडिया का पार्ट आप देखेंगे तो ये आपको डार्क ऑरेंज दिख रहा है, डार्क ऑरेंज। फिर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये आपको लाइट ऑरेंज दिख रहा है, लाइट ऑरेंज। ये इधर ब्राजील वाला ये पार्ट है। देन आपको ये येलो पार्ट, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यूएसए का, ये आपको पूरा ये येलो पार्ट में आपको दिख रहा है। और ये ऊपर में यहाँ पे ये नॉर्वे वगैरह का जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का दिख रहा है। तो पूरे कंट्री को, पूरे ग्लोब में जितने भी कंट्री, जो 180 कंट्रीज को इसी 5 कलर पे डिफाइन किया जाता है। तो जिसका भी पॉइंट 85 से 100 के बीच में है दैट विल लाई इन अ ग्रीन पॉइंट, और उसको गुड कैटेगरी में डाला जाएगा। जिसका 70 to 85 पॉइंट्स के बीच में वो सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में रहेगा, और उसको येलो कलर में डाला जाएगा। ठीक है, तो ये कलर का सिग्निफिकेंस यही था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि इस रिपोर्ट का क्या क्या फाइंडिंग्स है। तो देखिए इस बार का जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है वो उसका 20th एडिशन था, 20th एडिशन। और ये रिपोर्ट कब से रिलीज किया जा रहा है, तो सिंस फ्रॉम 2002 से ये रिपोर्ट रिलीज किया जा रहा है। ठीक है, तो टॉप 3 कंट्रीज देखिए इस बार का जो 2022 का जो रिपोर्ट आया है उसका टॉप 3 कंट्रीज, तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। और आप देख रहे हैं नॉर्वे के अगेंस्ट में उसका कंट्री का स्कोर लिखा है 92.65, देन डेनमार्क के अगेंस्ट उसका स्कोर लिखा है 90.27, एंड स्वीडन के अगेंस्ट उसका स्कोर लिखा है 88.84। आपको ये स्कोर याद नहीं रखना है, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए 0 और 100 में, तो 100 का मतलब होता है बेस्ट। 100 के जितना करीब होगा मतलब उस कंट्री में जर्नलिस्ट या जो मीडिया है वो वहां पे उतना ज्यादा प्रेस फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहा है। ओके, और बॉटम 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो ईरान, एरिट्रिया एंड नॉर्थ कोरिया। सबसे बॉटम पे 188th पोजीशन पे किसका, नॉर्थ कोरिया का। देखिए इस कंट्री का स्कोर क्या है, 13.92। 13.92 का मतलब 0 के बिल्कुल करीब है, तो दिस इज डूइंग वर्स्ट। ओके, तो यही था इस कंट्री के अगेंस्ट इसका स्कोर। तो 0 to 100 का क्या मतलब था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इस बार का क्या फाइंडिंग्स है कि टॉप कंट्री नॉर्वे, देन डेनमार्क, देन स्वीडन, एंड बॉटम फर्स्ट नॉर्थ कोरिया, देन एरिट्रिया एंड देन ईरान। अब इंडिया का स्पेसिफिक फाइंडिंग्स क्या है। देखिए आप कोई भी स्कीम्स, कोई भी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो एक तो आपको ग्लोबल लेवल पे पता होना चाहिए, और दूसरा आपको इंडिया का स्पेसिफिक फाइंडिंग्स पता होना चाहिए। तो इंडिया का इस बार का जो पोजीशन है वो 150th पोजीशन है। लास्ट ईयर इंडिया का जो पोजीशन था वो 142nd था, इससे स्लिप कर गया है इंडिया 8 प्लेसेस, एंड इट हैज रीच्ड टू 150th पोजीशन। और इंडिया का स्कोर क्या है, 53.44। तो 53.44, अभी आपने देखा था कि 40 से 55 वाला जो भी कैटेगरी है वो कौन सा कैटेगरी है, यहां देखिए 40 से 55 पॉइंट्स जो भी है वो डिफिकल्ट कैटेगरी में आता है,
और उसका कौन सा कलर है, डार्क ऑरेंज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया ये डार्क ऑरेंज के अंदर लाई कर रहा है। ये इंडिया इज इन अ डिफिकल्ट स्टेज इन टर्म्स ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के टर्म्स में इंडिया अभी डिफिकल्ट स्टेज में है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडिया का 2021 एडिशन में क्या रैंक था, 142nd रैंक था। तो क्या रीजन है कि इंडिया का जो रैंक है वो स्लिप किया है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है, वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट के अगेंस्ट बहुत सारा वायलेंस देखने को मिल रहा है एंड पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया। और जो मीडिया है ना वो बाइपोलर हो गया, मतलब वो पॉलिटिकली टिल्ट हो चुका है। तो ये दो रीजन है जिसके कारण से इंडिया में जो प्रेस फ्रीडम है वो मीडिया और जर्नलिस्ट उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उस लेवल पे, जिस लेवल पे उनको एंजॉय करना चाहिए उस लेवल पे वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो रीजन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्या क्या रीजन होगा, वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकली पार्टीजन मीडिया। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, द मीडिया इन इंडिया among nations reputed to be more democratic faces pressure from increasingly authoritarian और nationalist government। तो जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ ना कुछ प्रेशर वो फेस कर रहे हैं। जर्नलिस्ट आर एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ फिजिकल वायलेंस इंक्लूडिंग पुलिस वायलेंस, एम्बेसीज बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड डेडली रेप्रिजल्स बाय क्रिमिनल ग्रुप्स और करप्ट लोकल ऑफिशियल्स। देखिए इससे रिलेटेड एक डेटा रिलीज किया गया था, जिस डेटा में बताया गया था कि जो जर्नलिस्ट जो फिजिकल वायलेंस फेस कर रहे हैं, तो इंडिया में 3 to 4 जर्नलिस्ट का इस कारण से डेथ हो जा रहा है एवरी ईयर। तो यहाँ पे वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट इट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि जो इंडिया का पोजीशन है वो 142nd से स्लिप करके 150th पोजीशन पे पहुंच गया है। द रिपोर्ट डिस्क्राइब्स इंडिया एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर द मीडिया। तो ये इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स है। ये जो भी हमने पढ़ा ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में इस रिपोर्ट का फाइंडिंग्स था। चलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में तो हमने देख लिया, अब इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में क्या पोजीशन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो देखिए द रैंकिंग ऑफ इंडियाज नेबर एक्सेप्ट दैट ऑफ नेपाल, सिर्फ नेपाल के अलावा जितने भी कंट्रीज हैं उन सब का पोजीशन डिटोरिएट हुआ है। नेपाल हैज क्लाइंब्ड अप बाय 30th पोजीशन इन द ग्लोबल रैंकिंग एट 76th पोजीशन। तो नेपाल का क्या पोजीशन है, 76। नेपाल 30 पोजीशन से क्लाइंब किया है और बाद बाकी जो भी कंट्री है ना वो और डिटोरिएट हुए हैं। जैसे पाकिस्तान का आप देखेंगे तो 157th पोजीशन है, श्रीलंका का देखेंगे तो 146th पोजीशन है, बांग्लादेश 162nd है, म्यांमार 176th पोजीशन है। तो ये आपका इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज है। अगर आप स्टेट पीसीएस या सिविल्स का पेपर दे रहे हैं या आरबीआई का पेपर दे रहे हैं तो इस तरीके से इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज पे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगर आप स्पेशली बैंकिंग या एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे स्पेसिफिक आपसे इंडिया का रैंकिंग पूछा जाएगा। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री, जैसे अभी आप देख रहे होंगे यूक्रेन और रसिया के बीच में जो अभी वॉर कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है उससे रिलेटेड हमने देखा। तो जो यूक्रेन का रैंकिंग है वो 106th है और रसिया का जो रैंकिंग है वो 155th पहुंच गया है। लास्ट ईयर रसिया का रैंकिंग 158th था, इस बार रसिया का रैंकिंग 155th पहुंच चुका है। और चाइना जो लास्ट ईयर 177th पोजीशन पे था, इस बार 2 पोजीशन वो अपग्रेड हुआ है और 175th पोजीशन पे चाइना पहुंच गया है। सो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब फटाफट इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू को कवर करते हैं। देखिए आपसे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। सेकेंड क्वेश्चन, एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इन हाउ मेनी कैटेगरीज आर कंट्रीज बीइंग कैटेगराइज्ड। कंट्री को कितने कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, मैंने भी पढ़ाया है 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। तो आंसर क्या हो गया, 5। According to the recently released World Press Freedom Index, what is the rank of India? इंडिया का क्या रैंक है, तो लास्ट ईयर 142nd था, इस साल कितना है 158। तो करेक्ट आंसर इज ई, ऑप्शन नंबर ई, 158th। फोर्थ क्वेश्चन, which among the following countries had topped the recently released World Press Freedom Index? तो आपको टॉप आपने पढ़ा है, टॉप कौन सा किया है, नॉर्वे। और मैप से भी याद रखिए, ऊपर में यहाँ पे ऐसे आपको ग्रीन कलर का दिख रहा था, ये जो पार्ट था वो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा था, ग्रीन मतलब बेस्ट। तो ये नॉर्वे टॉप किया है जो 85 to 100 पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। एंड एक गूगली क्वेश्चन है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है, मीडिया से रिलेटेड पार्ट था, तो इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला है
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, गारंटीज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर विच आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंदर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटीड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 19। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉय टुडेज लेसन। देखिए ऐसा लेसन मैं बार बार आपके लिए लेके आता रहूंगा, जितना भी रिपोर्ट्स, स्कीम्स, इंडाइसेस है वो सारा मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद जैसे ये जो एमसीक्यू है उसके बाद मैं उसका एमसीक्यू आपको कवर कराऊंगा। एक वीडियो मैं ऐसा भी बनाऊंगा जो 6 मंथ्स का एक जगह पे सारा जितना भी रिपोर्ट्स, स्कीम्स, इंडाइसेस होगा, शॉर्ट वीडियोज, जहाँ पे आपको रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है, वो इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, उस इंडेक्स का अगर कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स होगा तो वो, और उसका कुछ रैंकिंग होगा तो वो, तो इस तरीके का मैं वीडियो लेके आऊंगा जो कि एग्जाम से जस्ट पहले आपको हेल्प करेगा उसको रिवाइज करने में। बट आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जब आप उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय, हैव अ नाइस डे।